नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी भी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आज हम 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही लेकर के आए हैं। हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, सारी चीज़ें हम बेसिक से बताने वाले हैं। बस आप लोग क्या करिए, अपने ध्यानपूर्वक धैर्यता बनाए रखें। तो ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुटके, क्या कह रहा है कि पारदर्शी कांच का एक घनाकार गुटका बना हुआ है। एक गुटका बना हुआ है, वो कैसा है? घनाकार है। वो कैसा है? पारदर्शी है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक पारदर्शी घनाकार गुटका बनाते हैं। मान लेते हैं ये कांच का पारदर्शी और घनाकार गुटका है। जो क्वेश्चन दे रहा था वैसे हमने लिख दिया कि एक पारदर्शी कांच के घनाकार गुटके का। तो हमने क्या किया, पहले गुटका बना लिया। उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन के अनुसार हमको चलना है। तो फिर कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। नहीं, कैसा है ये बता रहा है कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। यानी क्या है कि घन की जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है कि तली पर स्थित एक काले बिंदु की, कह रहा है कि इसकी जो तली है, इसकी तली पर एक काले बिंदु कह रहे तली पर एक काले बिंदु तो ये कह रहा है कि तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिएगा। यानी वही कह रहा है कि इसके तली में एक काले कलर की बिंदु है, उस बिंदु को जो आभासी गहराई होती है वो आभासी गहराई पूछ रहा है क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है? और कह रहा है जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो देखा जाए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन ईजी है, पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखें, तो यहाँ पर हमको जो जो दिया हुआ है उसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया है? अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.6 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले हम सूत्र लिखते हैं। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। यानी क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि, तो हमको क्या दिया है? तो पहले कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और कि तली पर एक स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई गणना चाहिए। हमको आभासी गहराई की गणना करना है। हमको दिया क्या क्या है? हमको तो पहली बात दिया हुआ है कि इसकी वास्तविक गहराई। क्या दिया है? हमको दिया है वास्तविक गहराई। अब वास्तविक गहराई कितनी दिया है? क्योंकि देखो ये जो भुजा है, भुजा कितनी? 4 सेंटीमीटर है। ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी भुजा नहीं, इस जो घन है, घन की सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की बताया गया है क्वेश्चन में। तो सोचो ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी मतलब इसकी गहराई भी 4 है। यानी इसकी भुजा जो 4 है, इससे ये पता चलता है कि इसकी जो गहराई है, गहराई भी 4 सेंटीमीटर है। तो मिल गया गहराई 4 सेंटीमीटर। और अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? तो अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है, अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है 1.6। इतनी चीज़ें हमको दी हुई हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है आभासी गहराई की गणना कीजिए। तो हमको आभासी गहराई की गणना करना है। तो अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है 1.6, तो लिख लेंगे 1.6 बराबर वास्तविक गहराई हमको दिया हुआ है 4, तो लिख लेंगे 4 और बटा आभासी गहराई। आभासी गहराई हमने क्या किया, इसको पहले सूत्र पर रख लिया है। और हम क्या करते हैं, अब इसमें हम करेंगे तिर्यक गुणा।
क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। जब आभासी गहराई को निकाला होगा क्या करेंगे, तो सूत्र हो जाएगा आभासी गहराई बराबर 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। आभासी गहराई गुणे 1.6, तो 1.6 कहाँ चला जाएगा बट्टे के रूप में नीचे 1.6। अब दशमलव लगा हुआ तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। जब जीरो बढ़ा देंगे उसके बाद देखो क्या होगा, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 40/16। क्या मिल गया, 40/16। तो हम क्या करते हैं, 40 को 16 से भाग कर देते हैं। 40 को हम 16 से भाग करके दिखाते हैं हमको। 16 दूना 32, कितना बचा, 8 बचा हुआ है। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80। कितना हो गया, 80, यानी कट गया। इन्हें वो भाग करने पे कितना मिल गया, हम वो भाग करने पे मिल गया है 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है आभासी गहराई। आभासी गहराई नहीं, आभासी गहराई का हमको मान मिल गया, कितना मिला है, 2.5 सेंटीमीटर मिला हुआ है। ये क्या होगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारे एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि क्या होता है आपको, इतने इजी होते हैं तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं गलत। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन भी लेकर के आए ताकि आप क्वेश्चन को देखिए कैसे कितने इजी होते हैं और आप लोग कितना कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है। तो कह रहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष, जिसके अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं, तो अपवर्तनांक को हम लोग लिखते हैं म्यू से। किसे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। क्या कह रहा है, कांच का वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहता है उसको पहले लिखते हैं। किसके सापेक्ष कह रहा है, वायु के सापेक्ष। तो हम लोग वायु को लिखते हैं इंग्लिश में एयर, तो एयर का पहला अक्षर लिख देंगे ए। कह रहा है वायु के सापेक्ष, किसका, कांच का। कांच मतलब ग्लास, ये हो गया। कितना दिया हुआ है, अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5। फिर क्या कह रहा है, वायु का कांच के सापेक्ष। क्या कह रहा है, कांच के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहता है उसको पहले लिखते हैं, तो लिख देंगे म्यू। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो कांच को पहले लिखेंगे, कांच मतलब ग्लास, ग्लास का पहला अक्षर जी। कह कांच के सापेक्ष, किसका, वायु का। वायु मतलब ए का। अपवर्तनांक हमको बताना है, की गणना कीजिए। तो हमने क्या किया है, जो बेसिक थ्योरी क्लासें थी उसमें हमने ये सारी चीज़ें बता रखा है कि अगर क्वेश्चन को घुमा देता है तो आपको क्या करना है। तो इसका सूत्र जो होता है, जो उल्टा कर देता है, इसका सूत्र होता है, वो होता है म्यू जी ए। अगर ऐसा होगा, यहाँ पर दिख क्या रहा है, यहाँ पर दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और यहाँ पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो क्या करने से, सूत्र ये है 1/μ, ये हो गया। हमको ये ए जी, ये हमने सूत्र बताया, इसी सूत्र पे आपको लगाना है, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इसका मान हमको निकालना है। ये मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1, इसका मान दिया 1/5। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। तो कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 10/15। कितना हो गया, 10/15 हो गया है। इसको हम काट करके छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। यहाँ अपवर्तनांक इसका आ गया, इतना इसका अपवर्तनांक आ गया 2/3, यानी इसका अपवर्तनांक आ चुका है 2/3। किसका, तो ये अपवर्तनांक आया हुआ है म्यू ग्लास ए, ये इसका सूत्र है। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था जो पूछा था, जो बिल्कुल चुटकियों में कहो, जो क्या कहते हैं चुटकियों में, वही चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। कुछ भी नहीं किया गया, बस थोड़ा सा आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र याद था, उसी पर रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया, और कुछ नहीं था। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं पहले हमको दिया क्या है। हमको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी अब का मान हमको दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या का मतलब आर, हमको आर बताना है। दिया क्या है? ये अब का मान दिया, हमको आर बताना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र है F बराबर R बटा 2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। यही सूत्र है। इस सूत्र पे रख देते हैं, आराम से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये का मान कितना दिया हुआ है? तो ये का मान दिया हुआ है 40 बराबर, आर का मान नहीं दिया, आर का मान हमको निकालना है तो आर छोड़ देते हैं। 2 है, 2 उतार दिए, यहाँ पर बटा 1 कर देंगे, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे। तो आर का मान हो जाएगा 40 गुणे 2, यानी आर बराबर हो जाएगा 40 गुना 80, यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। यानी अगर फोकस दूरी 40 दिया है तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मीटर फोकस दूरी मतलब ये का मान हमको दिया हुआ है। कितना दिया है? 4 मीटर दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमको? क्षमता बताना है। तो क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं सूत्र होता है P बराबर 1/F, अगर F मीटर में है तब। तो देखा जाए तो F मीटर में ही दिया हुआ है, तो P बराबर रखेंगे 1/F का मान दिया है 4, तो 4 यानी 1/4। हम क्या करेंगे? अब 1 को 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 1 को 4 से भाग करते हैं, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, बच गया 2, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कितना आया? तो इसका मान आया हुआ है P का 0.25 डायोमीटर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।